भगवान नारायण के अत्यंत करीब जाने के लिए कातर भाव से देवर्षि नारद ने प्रार्थना किया, भगवान सदैव आपका शरणागत रहूंगा। भगवान भक्त के हृदय में कब आते हैं? जब भक्त दोनों हाथ उठा करके त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम कर देता है। जब तक भक्त कहता है मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दे सकता हूँ, मैं ये देने लायक हूँ, मेरे पास इतना है, तब तक भगवान उसको कभी अपनाते नहीं, भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करते। आज नारद जी देवर्षि के पद को पाने के लिए नहीं, भगवान के करीब रहने के लिए, भगवान के समीप रहने के लिए, सायुज्य, सामीप्य और सालोक्य तीन भक्ति है। तो इन तीनों में से एक की प्राप्ति हो, इन तीनों में से एक को प्राप्त कर सके, उसको लेकर के देवर्षि नारद जी भगवान के करीब हुए। और भगवान जब किसी को अपना लेते हैं तो भगवान उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रदान कर देते हैं। आज नारद जी को भगवान ने इन चारों में से चारों तो दिया ही, लेकिन भगवान ने अपना देवर्षि का और प्रचार का काम दिया। हे देवर्षि, देश और परंपरा में जितने श्रेष्ठ साधु, उपासक, ऋषि, मनीषी हैं, सबको तुम प्रेरणा दोगे। सबके पास तुम जा करके उनको मेरे बारे में एहसास कराओगे। और नारदो देवदर्शनः, उस जगह पर सिद्ध वाक्य हो गया कि जिसको नारद जी मिलेंगे उसको भगवान मिलेंगे। महर्षि वेदव्यास जी नारद जी की प्रशंसा और नारद जी की जन्म वृत्तांत सुन करके अत्यंत प्रसन्नचित्त हुए। नारद जी को अंतःकरण से ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ वंदन किया। नारद, मैं स्वयं नारायण हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वंदन करता हूँ। इधर अश्वत्थामा मित्रवत व्यवहार को निभाने के लिए जब दुर्योधन के सेनाओं का क्षति होने लगा तो अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 अबोध बालक के शीश को काट करके दुर्योधन के पास लेकर के जाता है। दुर्योधन जब उन 5 शीशों को, बच्चों के 5 सिरों को एक साथ दबाने का प्रयास करता है कि ये भीष्म का सिर है, ये भीम, तो वो सिर बच्चों का था। महाभारत में 3 योद्धा ऐसे थे जिनमें 10-10 हजार हाथियों का बल था। दुर्योधन को लगा अनर्थ हो गया, तुमने हमारी कुल परंपरा का संहार कर दिया, तुमने हमारी कुल परंपरा का नाश कर दिया। इधर द्रौपदी कातर भाव से रुदन करने लगी। उधर अर्जुन ने संकल्प लिया, हतौ वै स प्राणः, मैं उस पुरुष का प्राण ले लूंगा जिसने तुम्हारे बच्चे का वध किया है। भगवान श्री कृष्ण को लगा अर्जुन अश्वत्थामा को मारेगा। भगवान नहीं चाहते थे अश्वत्थामा का वध हो, भगवान नहीं चाहते थे अश्वत्थामा मारा जाए, भगवान नहीं चाहते थे कि अश्वत्थामा का निर्मम वध अर्जुन के द्वारा हो और इसे ब्रह्म हत्या लगे। जब अर्जुन का संकल्प था कि मैं अश्वत्थामा को पकड़ करके लाऊंगा और मारूंगा,
भगवान कृष्ण परम दयालु हैं। अर्जुन पकड़ करके ला रहे थे अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा हताश होने जा रहा था, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का अधिकार तो था, लेकिन उसे ब्रह्मास्त्र को लाने का अधिकार नहीं था। अधिकार भी था, अपितु उसे ज्ञान नहीं था। हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो हमारे मुख से एक बार निकल गया वो वापस आने वाला तो नहीं है। तो इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कागा किसी का क्या लेत है, कोयल किसी को क्या देत, पर कोयल मीठा बोल के सबको अपना कर लेत। इसलिए तर्कस से निकला हुआ बाण और वाणी से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। आपने देखा होगा साधु सरल होते हैं, साधु सरल होते हैं। ये जो वेद पाठी ब्राह्मण सब बैठे हैं ये दयालु होते हैं। यजमान के लिए कभी श्री सूक्त, कभी पुरुष सूक्त, कभी रुद्र सूक्त से ये यजमानों के हित के लिए अपनी पूरी ज्ञान लगा देते हैं, अपना पूरा तप लगा देते हैं। इनको मिलता क्या है? 100, 500, 2000, 1000, 2000 रुपये। लेकिन यजमानों को क्या मिलता है? लक्ष्मी की पूरी कृपा। ये जब उसके लिए पाठ करते हैं, हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महाबह ताम महाबह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम मिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम। महालक्ष्मी से ये आग्रह करते हैं इस यजमान के घर में आप आओ। यजमान उनको बहुत मुश्किल से, प्रसन्नता से नहीं, बहुत मुश्किल से 2100 रुपया देता है। इसलिए कभी बिना विचारे, बिना सोचे आपसे कोई शब्द जीवन में कभी न निकले। अगर कोई शब्द निकलता है तो वो वापस आने वाला नहीं है। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अधिकार उसे नहीं था, उसका ज्ञान उसे नहीं था। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने का भी ज्ञान है और उसे वापस लेने का भी ज्ञान है। आप अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भी उसके साथ वापस ले लो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया और अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को साथ में लिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके भगवान कृष्ण के साथ में सामने और द्रौपदी के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया। भगवान कृष्ण चाहते थे अश्वत्थामा न मारा जाए, भगवान कृष्ण चाहते थे अश्वत्थामा का वध न हो, लेकिन अर्जुन का वाक्य था, अर्जुन का संकल्प था। अब भगवान ने कृपा की, भगवान को लगा कि यह शब्द द्रौपदी बोले कि इस अश्वत्थामा को मत मारो। तो श्रीमद् भागवत जी, मुच्यताम मुच्यताम मैं सब ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम मैं स ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे मत मारो, आप मत मारो, मत मारो। 3 बार द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम मैं स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये आचार्य पुत्र हैं, गुरु पुत्र हैं। इनके पिता आचार्य द्रोण ने आपको पूरा ज्ञान दिया। जो ज्ञान आपको दिया वो इन्होंने अपने पुत्र को नहीं दिया, इसलिए आप इनको मत मारो। अगर आप इन्हें मारते हो तो जिस प्रकार आज मैं अपने बच्चों के लिए रुदन कर रही हूं, इनकी माँ कृपी
इनके लिए रुदन करेंगी। इसलिए इसे मेरा आग्रह है, अर्जुन पार्थ आप इन्हें मत मारो। अर्जुन को लगा मैंने तो संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस अश्वत्थामा का वध करूंगा। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, बड़े लोगों का वध कभी किया नहीं जाता है, उनका अपमान ही वध के समान है, उनका अपमान ही वध के समान है। सबसे बड़ जाति अपमाना, सबसे बड़ा जो अपमान है वो जाति का अपमान है। जो जिस परंपरा का है, जो जिस जाति का है, जो जिस कुल का है, जो जिस परंपरा का है, जो जिस योगक्षेम का है, जो जिस धर्म का है, जो जिस पंथ का है, जो जिस परंपरा का है, जो जिस मौलिक सिद्धांतों को मानता है, यदि उस सिद्धांत में, उस परंपरा में, उस पंथ में, उस धर्म में, उस जाति में यदि उसका सम्मान नहीं है तो वध के समान है। सबसे बड़ जाति अपमाना। भगवान कृष्ण इशारा करते हैं अश्वत्थामा की ओर अर्जुन को देखते हुए, अर्जुन इस अश्वत्थामा का वध, इसका ब्रह्म तेज निकाल लो। अब ब्रह्म तेज क्या है? आज्ञा चक्र। मैं इसलिए पहले दिन से भी कहा आपको, देखो कथा में पहले दिन थोड़ा विलंब होने के कारण कथा की अवधि, कथा का काल घट जाता है और बढ़ जाता है। आज्ञा चक्र को कैसा रखा जाए, इसलिए बैठने का जो अभ्यास किया जाता है वो रीढ़ की हड्डी सीधी हो और नाभि से नीचे मूलाधार, मूलाधार जिसको मणिपुर भी कहते हैं, नाभि स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, हृदय जो है ये अनहद, अनहद, गला जो है वो विशुद्धि, ललाट जो है वो आज्ञा, चोटी जो है वो बिंदु और तालु जो है ऊपर का सहस्राधार। ये 6 चक्र हैं। 6 चक्रों का छेदन करने वाला ब्रह्मज्ञानी होता है। 6 चक्रों का छेदन करने वाला व्यक्ति कुंडलिनी को जागृत कर लेता है। लेकिन ये होगा कैसे? गुरु कृपा से और नारायण की कृपा से। नारायण कृपा कर दें या गुरु कृपा कर दें, साधना से संभव नहीं है, अभ्यास से संभव नहीं है, प्रयास से संभव नहीं है, केवल उपासना। इसलिए ज्ञान कांड, भक्ति कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, 4 कांड हैं। अच्छा ये बताओ, कोई पूजन करने के लिए बैठे और उसे ज्ञान न हो तो पूजन कैसे करेगा? वेद मंत्र, अभी आपने स्वस्ति वाचन सुना, सब बटुक ब्राह्मण शास्त्री और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आपको शुद्ध स्वस्ति वाचन सुनने को मिला। स्वस्ति वाचन का अर्थ है मंगलाचरण, उसका शुद्ध नाम है स्वस्ति वाचन, अर्थात यजमान का स्वस्ति हो, सुनने वाले का कल्याण हो, सुनने वाले का कल्याण हो। उसका एक नाम है मंगलाचरण, सुनने वाले का मंगल हो, कराने वाले का मंगल हो। जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस शहर में वह मंगलाचरण दैनिक होता हो, वहाँ कभी अमंगल नहीं होगा, वहाँ मंगल ही होगा। आज भगवान कृष्ण के इशारे से अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का वह ब्रह्म तेज निकाल लिया गया। वह निस्तेज अश्वत्थामा आज भी भारत के अलग अलग कोने में, तीर्थाटन में, जंगलों में भ्रमण करता है। निवास तो गंधमादन पर्वत उत्तराखंड में, एक और एक मुक्तिनाथ नेपाल में।
गंधमादन पर्वत है जहाँ अश्वत्थामा और हनुमान जी आज भी विराजमान रहते हैं। जहाँ हनुमान जी का निवास आज भी वहाँ है, अश्वत्थामा और हनुमान जी वहाँ आज भी निवास करते हैं।